मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा उनका शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं आज के दिन के लिए, नई सुबह के लिए, ज़िंदगी के लिए, सेहत के लिए जो खुदा ने बख्शी है, ताकि हम शुक्रगुजारियों के नगमों के साथ खुदा की हजूरी में आएँ। जिस तरह ज़बूर 92 उसकी 1-2 में लिखा है, क्या ही भला है खुदावंद का शुक्र करना और तेरे नाम की मदद सराई करना। ए हक ताला, सुबह को तेरी शफ़क़त का इजहार करना और रात को तेरी वफ़ादारी का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है खुदावंद जो आसमान और ज़मीन का मालिक है। खुदावंद अगरचे बुलंद व बाला है तो भी खाकसारों का ख्याल करता है, हम पर नज़र करता है, हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है। और आज के ज़िंदा कलाम को हम देखेंगे जो इस्तिशना से लिया गया है, उसका पहला बाब 29 में देखेंगे कि किस तरह खुदावंद जो बियाबान से खुदा ने अपने लोगों को निकाला। मूसा बयान करता है कि पहली पुश्त जो मिस्र से निकल कर आई थी, बियाबान में 40 साल इधर उधर सफ़र करने के दौरान कैसी बेवफा रही, बड़बड़ाती रही। खुदा की शफ़क़त से, मोहब्बत से जो वो करते रहे, उसको भी उन्होंने नज़र में ना रखा। सरकशी करने का नतीजा ये हुआ कि वो जो सफ़र जो 40 दिन का था ना, वो 40 सालों में हो गया और उनमें से कई वहाँ नस्लें मर भी गई, ख़त्म भी हो गई। इसके बावजूद खुदा इसराइली कौम से वफ़ादार रहा। आज भी मेरा और आपका खुदा वफ़ादार है। आज भी वो हमें दुश्मनों से बचाना चाहता है। आज भी बाप हमें तसल्ली देते हैं, हमारे साथ हैं। आज इस्तिशना पहला बाप उसकी 29 आयत में, तब मैंने तुमको कहा कि खौफ ज़दा मत हो और ना उनसे डरो। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ पर खुदा हमें बताते हैं चाहे हालात कैसे भी हो जाएं, चाहे मुश्किलें किस तरह भी हों, मुझ पर एतमाद करना है, मुझ पर भरोसा करना है। मैं ही तुम्हारा खुदावंद यहोवा यरी हूँ जो मुहैया करता हूँ। मैं ही तुझको संभालूंगा और हर मुश्किलों से निकालूंगा, तूफ़ानों में आऊँगा। हम देखते हैं हमारा खुदा हमें तूफ़ानों से भी बचाता है, हर मुश्किल से बचाता है। वो कहता है बस मेरे पर्दे में तू आ जा, मेरे साए में तू आ जा, तुझे अपने परों में छुपा लूँगा, अपने बाजुओं में तुझे पनाह दूँगा। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा के वादे हैं। और हमें क्या चाहिए? कहता है कि सब कुछ जो तेरे दिल में है या जो माजी में था, सब कुछ भुला दे, सिर्फ मैं ही तुझे संभालूंगा और मैं ही तेरे गुनाहों का कफ़ारा हूँ, मैं ही तेरा शाफ़ी हूँ। इससे बढ़कर क्या चाहिए कि मेरा और आपका खुदा हमें बचाना चाहता है और उसका वादा है कि मैं अब से लेकर हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। तिश्ना पहला बाप अगर 11 से 17 देखें तो खुदा कहता है, तुम्हारे बाप दादा को खुदा तुमको इससे भी हज़ारों चंद बरकत देगा, बढ़ाएगा। जो उसने वादे किए हैं उसके मुताबिक तुम्हें बरकत देगा और कोई भी रुकावटें नहीं आओगी। जैसे बड़े आदमी की बात सुनूंगा वैसे ही मैं छोटों की भी सुनूंगा। किसी आदमी का मुंह देखकर डर ना जाना, क्योंकि ये अदालत खुदा की है। जो मुकदमे तुम्हारे लिए मुश्किल हो उसे मेरे पास ले आना, मैं उसे सुनूंगा। हालेलुया। चाहे कहता है कितनी भी मुश्किल हो मेरे पास आ जाना। हम देखते हैं दाऊद जो छोटा बच्चा था और जाती जूलियट जो 6 फुट लंबा था और उसने पीतल का खौल पहना हुआ था। पहला सैमुएल तो उसकी 47 से देखें 49 तक 50 तक कि किस तरह खुदा ने उसे बचाया। और दाऊद बादशाह ने उसे कहा, वार्न किया कि हमारी जंग जो है तलवारों और भालों से नहीं होगी, हमारी जंग खुदा की है। और उसने अपनी जंग खुदा को दे दी थी और उसने, हम देखते हैं कि पत्थर और गलेल के साथ मुकाबला किया। उसने अपनी थैली से पत्थर निकाला और मारा और उसके माथे पे लग गया और वो मुंह के बल ज़मीन पे गिर गया। दाऊद ने जंग लड़ी, उस पर गालिब आया सिर्फ खुदावंद की वजह से, क्योंकि उसने अपनी जंग जो थी खुदा के हाथ में दे दी थी। उसके पास ना तो कोई तलवार थी ना कुछ था। इसलिए खुदावंद हमेशा हमें कहता है अपनी जंग मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जंग लड़ूंगा। वो जो खुदावंदों का खुदा है, वो जो लश्करों का खुदा है, वो जो हमारी जंग लड़ता है। तो हमने देखा फतेह याबी हुई, चाहे आपके सामने वाला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हमें सिर्फ
اپنے خدا پر ایمان رکھنا ہے، اپنے خدا کے قوی ہاتھوں کے نیچے آ جانا ہے، تاکہ وہ ہم سب کو وقت پر سر بلند کرے گا۔ ہالےلویا! وہی ہماری قوت ہے، وہی ہماری سپر ہے، وہی ہماری طاقت ہے، اور وہی ہمارا توکل ہے۔ اور جب ہم اس پر توکل کرتے ہیں تو وہ کبھی بھی ہمیں شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عیسائیٰ 41 اس کی 10 آیات میں کہ تم مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ایسا نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں، میں ہی تجھے زور بخشوں گا، میں یقیناً تیری مدد کروں گا، اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھال لوں گا۔ پریز دی لارڈ! یہ ہے میرے خدا کے وعدے، یہ ہیں آپ کے باپ کے وعدے۔ تو ان وعدوں پہ یقین کریں، کھڑے ہو جائیں، توکل کریں، تو خداوند سب کچھ جو مہربان ہے وہ ہمارے لیے کرتا ہے۔ چاہے ہم سب کہتے ہیں جی میں گناہ گار ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ہم جانتے ہیں ہمارا خدا رحیم ہے، وہ گناہ گاروں کے لیے آیا۔ متی اگر ہم 13 باب اس کی 9 میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، جس طرح لکھا ہے مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانپا گیا۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کے بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ ہم نے صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے، توکل کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، سب کچھ وہ دے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے، مہیا کرنے والا باپ سب کچھ مہیا کرتا ہے، ہمیں اچھی اچھی چیزیں وہ دیتا ہے۔ ہر اچھی بخشش اور کامل انعام صرف اوپر سے آتا ہے، وہ نوروں کے باپ سے آتا ہے۔ ہم نے صرف اس لائق بننا ہے، اس قابل بننا ہے کہ خدا کا کلام ہماری زندگی میں کام کرے۔ ہمیں اپنے آپ کو صرف خدا کی پاک حضوری میں رکھنا ہے تاکہ خدا کی مرضی ہماری زندگیوں میں پوری ہو۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے۔ خدا سے امید رکھیں، کیونکہ وہ ہمارے چہرے کی رونق اور میرا اور آپ کا خدا ہے، وہ نہیں چھوڑتا۔ خدا باپ سب کے ساتھ ہو۔ اس کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، آپ کے ان سارے وعدوں کے لیے جو آپ ہمیں دعوت دیتے ہیں، بلاتے ہیں، وقت دیتے ہیں کہ ہم خوف نہ کھائیں، نہ گھبرائیں، صرف آپ کی حضوری میں رہیں۔ خدا باپ تمام گھروں کے لیے، تمام بیٹے بیٹیوں کے لیے جو کلام کو سنتے اور اس پر عمل کرتے، اس کلام کے وعدوں کو لیتے ہیں، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔